हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो ब्लॉग है दीपावली के दिन का ही है। ये दोपहर से ब्लॉग है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में डाला है कि जो भी मैंने सुबह से क्या क्या तैयारी की है, मैंने खाने में क्या बनाए हैं, तो वो भी ब्लॉग आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। उसमें बहुत मतलब मैंने हमारे यहाँ क्या रिचुअल है दीपावली के दिन, वो सारी चीजें शेयर की है। तो एक बार आप उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा। ये उसके बाद का ब्लॉग है जहाँ मैं रेडी हो रही थी मार्केट जाने के लिए। अभी शाम के करीबन 4 बज गए हैं और हम लोग रेडी हो रहे हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि दिए वगैरह मैं लेकर नहीं आई हूँ और थोड़ी सी डेकोरेशंस का सामान भी लाना है। तभी चलिए जल्दी से मार्केट जाने के लिए। और ना मैं मार्केट जाने से पहले खाना वगैरह खा के ये डेकोरेशंस का कुछ सामान था घर पे रखा हुआ, जिससे मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशंस कर ली है गेट की। ये बेडरूम वाला गेट है, काफी सुंदर लग रहा था सजाने के बाद। और थोड़ी सी मैंने मंदिर की साफ सफाई मॉर्निंग में किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने मंदिर को भी अच्छे से सजा लिया है। अभी सारी चीजें हो गई है, तो अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं। मार्केट से आएंगे तो रंगोली वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग मार्केट निकल गए और मार्केट ना बहुत ज्यादा भीड़ थी, एकदम पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना ज्यादा भीड़ था। ये तो आपको स्टार्टिंग में जितना घर से निकलते हैं ना वो वाला है। और ना हमारे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ना इस तरीके से लोग जितने भी दुकान या फिर जो भी जिनका घर है या फिर मार्केट में दुकान है, इस तरीके से दोनों साइड गेट में ना वो केले का पूरा एक पेड़ ही लगा देते हैं और पूरा मार्केट मतलब इसी से भरा हुआ था। तो थोड़ी सी जगह बना के वहां पर मैंने दिए लिए और यहाँ मैं मार्केट से आ गई हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मार्केट से क्या क्या खरीदा है। तो थोड़ी बहुत डेकोरेशंस का सामान लिया है और मंदिर में जो भी सामान मैंने मंदिर सुबह साफ किया था जो भी खराब हो गया था, तो थोड़ा सा मंदिर को डेकोरेट करने के लिए भी आसन वगैरह लेकर आई हूँ। मैं अपने घर को सजाने के लिए ढेर सारे मिट्टी के दिए लेकर आई हूँ। आजकल तो लोग आर्टिफिशियल दिए वगैरह लगा लेते हैं, पर ये मिट्टी के दिए ना हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। हमारे जो दादा दादी नाना नानी थे वो इसी तरीके से मिट्टी के दिए पूरे घर में जलाते थे और इसकी रोशनी एक अच्छी मतलब पूरा दिवाली की वाइब्स देती थी। पर आजकल तो सब जगह लाइट्स वगैरह हैं और आर्टिफिशियल्स दिए आ गए हैं, तो इनकी जो वैल्यू है थोड़ी सी कम गई है। पर आज भी बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाना प्रेफर करते हैं। मैंने सारे दिए को पानी में भिगोकर छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए, जिससे कि दिए जो सूखे वो अच्छे से पानी को ऑब्जर्व कर ले। इससे ये भी है कि वो तेल थोड़ा सा कम ऑब्जर्व करती है। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रंगोली बनाना, और क्योंकि अभी शाम के करीबन 5:30 बज गए। मुझे मार्केट से आने में काफ़ी लेट हो गया था और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी। तो अभी मैं जितना जल्दी हो सके रंगोली बना लूँगी, क्योंकि सारे काम मैं सुबह से अकेले ही कर रही हूँ तो थक भी जाते हैं। और फेस्टिवल का दिन में बहुत सारे काम हो जाते हैं, साथ में बाबू भी है तो परेशान भी करती रहती है। तो मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दी। और मैं जब तक रंगोली बना रही थी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मम्मा मुझे बनाने दो, या फिर नहीं बनाने दो तो इधर बिगाड़ना लग जाती थी। तो बच्चे हैं, उन्हें भी लगता है मतलब ये सब चीज़ें हम करें, पर उन्हें क्या पता कि वो हमें परेशान करें। तो यहाँ मेरी रंगोली बनाते उन्हें तो एकदम शाम हो गई थी, अंधेरा जैसा आपको दिख भी रहा होगा कि पूरा अंधेरा हो गया था बाहर। तो पूजा का टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, क्योंकि करीबन 6:30-7 बजने को आ गए थे, 7 बज ही गए थे इवन मुझे सारी रंगोली बनाते बनाते। और मैंने बहुत ज़्यादा रंगोली तो नहीं बनाई थी, सिर्फ तीनों गेट पे मैंने इसी तरीके से एक सीक्वेंस वाली रंगोली बनाई थी, छोटी सी थी प्यारी सी। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा, और एक साइड से मैं बना भी रही थी, दूसरे साइड से बाबू एक तरफ बिगाड़ भी दे रही थी, तो थोड़ा परेशान भी हो रही थी। अभी मेरी रंगोली बन गई है। अभी सारी चीज़ों को समेट कर एक बार अच्छे से सारी जगहों पर पोछा लगा कर यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। हाँ, मैंने बाबू को भी चेंज करी, क्योंकि अभी सारे घरों में ऑलमोस्ट दिवाली की पूजा शुरू हो गई है। मुझे तो काफ़ी लेट हो गया था, अभी मुझे तैयार होते होते 8 बज गए थे। तो पूजा का भी टाइम हो गया था, हमें करीबन 7 बजे ही दिए जलाने थे, पर लेट हो गया था थोड़ा सा। तो अभी मैं बाबू को जल्दी जल्दी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ना ये ना जब तक इसको रेडी नहीं करो इसी तरीके से परेशान करती रहती है। उधर पूजा की तैयारी भी ऑलमोस्ट मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो साथ में पूजा भी कर लेंगे, उसके बाद खाना वगैरह भी बनाना है। तो बाबू का ये जो लहंगा है ये इसके बर्थडे पे लिया है और इसको ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह हो, इस तरह के ओकेजन हो, तो वो कहेगी मुझे यही लहंगा पहनना है।
मेरी बाबू को ना सजना संवरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब भी वो कोई स्पेशल ओकेज़न हो या फिर फेस्टिवल हो, जब भी मैं उसे नए कपड़े पहनाती हूँ ना, उसे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन आप नॉर्मल डे में भी देखिएगा ना, जब भी उसे कहूँगी मार्केट जाना है या फिर छत पे जाना है तो उसे पाउडर, लिपस्टिक सब लगाना होता है, बिंदी वगैरह सब। और सच में बोलो तो ये बाबू ना इस कपड़े में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, इस लहंगे में। और जब अच्छे से इसको रेडी कर देते हो ना तो बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे मैं इसको बिंदी लगा रही थी और एक बार जब मैं उसे बिंदी लगाई ना, वो निकाल कर फेंक दी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं आया। उसे ना जो उसको पसंद आएगा वही बिंदी वो लगाएगी और वो प्रॉपर एकदम आईने में देखेगी अपने आप को 1-2 बार अच्छे से कि वो अच्छी लग रही है या नहीं। तो फिर से बोलती बिंदी देखो निकाल कर फेंक दी है और उसको फिर से बिंदी लगाना है। तो यहाँ पर मैंने उसे दूसरी एक बिंदी लगा दी है। अब मैं भी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। वैसे तो मैंने कपड़े पहन लिए थे, साड़ी वगैरह, और ये साड़ी मेरे पर कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये रही मेरी रंगोली जो मैंने छोटी सी बनाई है। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और फ्रिज को भी मैंने थोड़ा जो स्टिकर वगैरह लाए थे उसे डेकोरेट कर दी हूँ। और ये है मेरी फाइनल जो कि बाहर वाली रंगोली है, मेन गेट वाली, और ये भी काफ़ी सुंदर थी। अभी अंधेरे में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, पर लाइट वगैरह जब उस टाइम ना जब मैं इस वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो लाइट नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा था बाहर। यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अब चलती हूँ फाइनली पूजा करने के लिए। और जो दिए वगैरह थे मैंने उसे बाहर निकाल के रख दी थी पानी से। तो फाइनली बारी है दिए में सब बत्ती लगाऊंगी, उसके बाद पूजा की सारी तैयारियाँ करनी है। और इस टाइम तक काफ़ी लेट हो गया था मुझे, क्योंकि सुबह से सारा काम मैं अकेली करती जा रही थी, तो लेट होना है। और फेस्टिवल वगैरह ना कितने भी काम कर लो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो अब बारी आती है सारे दियों में बत्ती लगाने की। और यहाँ भी वो मुझे परेशान कर रही है, मम्मा मेरे बत्ती लगाओ, मतलब मुझे भी बत्ती बना के दो, मुझे भी दिए में रखना है। और वो इसी तरीके से मतलब जहाँ भी जाओ वो ऐसी परेशान करती रहती है। कोई भी काम आप कहेंगे ना शांति से कर लूँ तो वो करने ही नहीं देती। यहाँ पे भी देखिए आ गई है, अब उसे भी सारे दिए में बत्ती लगानी है। अब बारी आती है मेरी पूजा करने की। जो भी मैं भगवान जी के लिए उनके आसन के लिए कपड़े लाई थी और उनका मुकुट लाई थी, वो सारी चीज़ें मैंने एक साफ़ करके, ऐसे तो मैं मंदिर सुबह ही साफ़ करके रखी थी, तो मैं एक बार फिर से अच्छे से चारों तरफ साफ़ सफाई करके और आसन वगैरह बिछा के अक्षत वगैरह फूल चंदन टीका सबसे पूजा कर ली थी। और साथ में जो मैं चांदी की जो भी कॉइन लाती हूँ और या प्लेट लाई थी उसमें ही मैंने भोग लगा दिया। सॉरी प्लेट नहीं, मैं कटोरी लेकर आई थी धनतेरस के दिन, तो वही कटोरी में मैं भोग लगा रही। मैं हर साल कोशिश करती हूँ ना कोई एक पीतल का छोटा सा बर्तन ले लूँ, क्योंकि ना पीतल लेना धनतेरस में काफ़ी शुभ मानते हैं। और सिल्वर में मैंने एक बिस्किट टाइप का लिया था सिल्वर का, वो भी 10 ग्राम का, तो वो भी मैंने मंदिर में रखकर सारी चीज़ों की पूजा कर ली है। यहाँ पर मैं अपनी पूजा कंप्लीट हो गई थी, तो मैं अपनी जो भी पूजा पाठ में गलती सलती के लिए क्षमा मांग रही थी और अपने आने वाले जीवन में सुख शांति बनाए रहे, ये सब मैं प्रार्थना कर रही थी कि जो भी मुझसे गलती हुई और आने वाला जो मेरा साल है पूरे दिए से जगमग रहे और हमारे जीवन में बहुत सारी रोशनी रहे। तो मंदिर की पूजा हो गई थी, तो सबसे पहले अब दिए लगाने की बारी है। तो दिए जो मैं शुरू की थी वो किचन से लगाने, क्योंकि किचन में ना अन्नपूर्णा का वास होता है। तो सबसे पहले मैं जो भी काम करती हूँ उसकी शुरुआत मैं किचन से ही करती हूँ, क्योंकि किचन ही वो एक ऐसी जगह है जो हमें मतलब पूरे दिन की एनर्जी देता है, हमें खाना देता है, माँ अन्नपूर्णा होती है वहाँ पे। तो किचन से मुझे चीज़ों को शुरुआत करना का बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है मुझे। और तब तक मैं दिए लगा रही थी, बाबू मेरी रंगोली ख़राब कर चुकी थी। वो इसी तरीके से 2 मिनट अगर आप वहाँ से हट जाएंगे ना, वो रंगोली बिगाड़ी देती है। वो ख़राब नहीं करती, उसे लगता है कि मैं रंगोली बनाती हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा बनेगा, या फिर मैं कोशिश करती हूँ। तभी बच्ची है। और यहाँ पर मैं मेन गेट पे दिए लगा रही थी। अब बारी आता है छत पे, तो छत पे भी मैं चारों तरफ दिए लगाकर नीचे आ गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे मंदिर का फाइनल लुक कुछ ऐसा दिख रहा था पूजा होने के बाद। और बहुत छोटी सी डेकोरेशंस की थी, मेरा मंदिर भी काफ़ी छोटा है तो बहुत सारी चीज़ें मंदिर में नहीं आ पाती है। और ये रहा मेरे पूरे घर के फाइनल लुक, जिसमें मेरा बेडरूम का गेट और किचन का गेट दोनों साथ में, तो मैंने दोनों साथ को इस तरीके से डेकोरेट किया था। और नीचे भी आप देख सकते हैं रंगोली इतनी सुंदर लग रही थी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना हमें बहुत एनर्जी देती है। और फेस्टिवल के दिन घर साफ सुथरा और सुंदर सजा हुआ दिखता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाबू यहाँ पर मेले से, मतलब आज ना यहाँ पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर काली पूजा होती है, तो वहाँ पर मेले लगे हुए थे, तो बाबू ने अपने लिए कुछ खिलौने भी लिए, तो वही दिखा रही थी आपको। फाइनली पूजा वगैरह होने के बाद
अब बारी आती है खाने की, जिसमें मैंने बनाया है दाल चावल और पकोड़े बनाए थे 2-3 रंग के, जिसमें बैगन आलू और नॉर्मल दाल के पकोड़े बनाए थे। यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ। ऐसे तो नॉर्मली पूड़ियाँ बनाते हैं, पर आज मेरे हस्बैंड का मन था पराठे खाने का और बाबू को भी पराठे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं पराठे ही बना ले रही हूँ। सब्जी में मैंने यही बनाई हूँ क्योंकि सब्जी मैंने सुबह सूरन की बनाई थी तो वही बची हुई थी। मैंने सोचा उसी सब्जी के साथ खा लेते हैं, और दाल वगैरह तो है ये, साथ में थोड़े से पकोड़े भी बनाए हैं। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जल्दी करो, खाना काफ़ी लेट होगा, क्योंकि खाना खाते खाते हम लोग को 10 साढ़े 10 बज गया था इवन। और तो इसलिए मैं जल्दी से थोड़े से पराठे सेक लेती हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और साथ उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो पटाखे जलाएंगे, क्योंकि ना सारी चीज़ें करते करते काफ़ी लेट हो जाता है और हम दिन भर काम करते हैं तो थक भी जाते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनली खाना, जिसमें कि मिठाइयाँ, पराठे, सब्जी, दाल चावल, पकौड़े।